है, एक ही प्रमीला ये नारी है। इसलिए लक्ष्मण इस कारण ऐसे योद्धा को तल छिल भिल कर आना तुम, सर को हाथों ही हाथों में सादर मेरे ढिंगलाना तुम। ऐसे शतवंती के पति का सर यदि धरा पर आएगा, तो ये रामादल कोई गढ़ना में नहीं, संसार नष्ट हो जाएगा। इसलिए लक्ष्मण घननाथ का सर आदर सहित हाथों ही हाथों में सादर मेरे ढिंग लाना है, उसका सर पृथ्वी पर ना गिरने पाए। आदरणीय प्रभु, वाणी को सुन रहा हूं, आप हमें आदेशित कर रहे हैं और आदेशित करते हुए न जाने कितने निर्देश दे रहे हैं। आपने कहा घननाथ साधु है, तपसी है, बलशाली है, वरदानी है, एक ही उसकी नारी पतिव्रत धर्म को रखने वाली है, इत्यादि इत्यादि अनेक आपने विशेषताएं हमें बताई। मैं विचार करता हूं कि जब लोग भयभीत होते हैं तब लोग दूसरों की प्रशंसा करते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मेघनाथ के प्रति भयभीत हो? नहीं लक्ष्मण, ऐसा नहीं है, ये प्रशंसा नहीं है, उसकी वास्तविकता जो शक्ति का स्वरूप है मैं उसको बता रहा हूं। वो ऐसा है। हे प्रभु, और मैं ऐसा सबसे युद्ध करने गया था और उसके सामने मैं पराजित हो गया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भयभीत हो गए हो? नहीं नहीं लक्ष्मण, ऐसा नहीं है। हे प्रभु, अगर ऐसा नहीं है तो मैं एक बात आपको बताऊं, उसमें चाहे जितनी विशेषताएं हों, वो चाहे जितना अस्तित्वशाली हो, लेकिन सबसे बड़ा एक ही उसके सामने अधर्म का मार्ग जो सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी। अगर वो धर्मवत होता और ये विशेषताएं होती तो संसार में वंदनीय होता। इतनी विशेषताओं के बाद भी आज तक कोई अपने पुत्र का नाम, कोई अपने पुत्र के लिए मेघनाथ जैसी वीरता का साहस नहीं करता। क्यों? क्योंकि साथ अधर्म का है, अन्याय का है। और ये नारा आपका ही तो है कि धर्मवत चाहे दरिद्र हो चाहे दीन हो, हमको बड़े प्रिय लगते हैं, और अधर्मी चाहे जितने ऐश्वर्यवान यशस्वी हो, वो आपके सन्मुख आने से डरते हैं। तो आधार ये है कि वो अधर्म का साथ दे रहा है, और ऐसे अधर्मी को मारने के लिए मैं जा रहा हूँ। और अगर आपके अंदर भय नहीं है, फिर भी मैं आपके हृदय को संतोष दिलाने के लिए आपके सामने एक शपथ लेता हूँ। एक नहीं, दो नहीं, 100 शंकर भी आकर साक्षी हो, रण में उसको संघारूंगा जो मेरे प्रभु का बैरी है। जो सत्शंकर करे सहाई, तदप हनो रघुवीर दुहाई, जो प्रभु ताए बधे बिन आवो, तो रघुपति नहीं दास कहावो। मैं आपके सामने ये शपथ लेता हूँ कि अब मेघनाथ बचेगा नहीं, चाहे जितनी विशेषताएं हो, चाहे जितना बलशाली हो, हमें उसके बल रण कौशल का कोई भय नहीं। हमें तो केवल आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। कृपा करके आप हमें आशीर्वाद से अलंकृत करें और हम मेघनाथ से युद्ध करने के लिए तत्पर हैं। लक्ष्मण, तुम्हारी वीरता पर हमें विश्वास है, हमारा आशीर्वाद है कि घननाथ पर तुम्हें विजय प्राप्त हो। वीर हनुमान, आदरणीय भगवान, अरे लड़ना संग्राम चल के, अरे अब तो संभाल के, लड़ना संग्राम चल के, अब तो संभाल के, और टुकड़े टुकड़े कर देंगे दुश्मन की खाल।
विध्वंस कर जाए कपिल सो देखा वैसा जय जय आहुत श्री दे दो भैंसा कीन कपिल जब यज्ञ विध्वंसा अपना उठाई जब कर रही प्रशंसा आपने क्या मारा? हमने कुछ नहीं मारा। भाग यहाँ। आपने किससे मारा? आपने गदा से मारा? आपने पूंछ पकड़ी? आपने क्या मारा? हमने मारा ही नहीं। नहीं हमने 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 मारा नहीं। हम मार रहे हैं। नहीं नहीं जय नहीं, जो आए मारो वही मारो मारो नहीं। ले मारो। अरे आवश्यकता ही नहीं है इसकी। नहीं तो तुमने मारो कहा तो तुम जो है जितने ऊंचे चलते हो तुम्हारे जैसे तमाम लोग पीछे घूमते हैं। नहीं तो भैया इनने कहा मारी। देखो हमारे मौसिया कह रहे लात लात कौन मारता है? इधर आओ, हम बताए कौन मारता है। इधर आओ। लात कौन मारता है? इधर आओ। चल इधर। तुझे प्रसंग का ज्ञान नहीं है। सामने तुम्हारे स्वामी खड़े हैं। कहीं तुम लात मार। अरे तुमको क्या क्या मार सकते हैं? ये क्या कर रहे थे तुम यहाँ? यहाँ क्या कर रहे थे तुम्हें? हम कर रहे थे इलिम किलिम चामुंडा। इलिम किलिम जो यज्ञ विध्वंस किया उसमें लखनलाल जी का कौन? जे एक बंदर आया है यहाँ, बंदर मेरे सामने आ, तूने आज मेरे यहाँ आकर मेरा यज्ञ विध्वंस कर दिया। रामानुज आगे है, अब तेरे सामने कोई नहीं आएगा। मैं सामने खड़ा हूँ। अब मेरे सामने आने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। लंका वाले थोड़ी है, चाहे जो कोई आ जाए तुम्हारे सामने। अच्छा, इस तरह छल से युद्ध कोई वीर करता नहीं, इस तरह धोखे से समर रणधीर करता नहीं। सन्मुख समन में हारने पर यह नया संग्राम है, जीतने की यह क्रिया ऐसे ही अधम का काम है। वीर घन्नाद, तुम्हारे द्वारा युद्ध नहीं किया जा रहा था, यज्ञ किया जा रहा था। और संसार में लोग जानते हैं यज्ञादि भवत पर्जन्य। हमारे तुम्हारे द्वारा जो यज्ञ किए जाते हैं वो जन के रक्षक होते हैं। यज्ञ से धुआं उठता है, धुआं से बादल आते हैं, बादलों से जल वृष्टि होती है और जल वृष्टि से अन्न पैदा होता है, अन्न से संसार की रक्षा होती है, जीव की रक्षा होती है। लेकिन तुम्हारे यज्ञ में मैंने आंखों से देखा, जाए कपिन तब देखा ऐसा, आहुत दे रुधिर और भैंसा। तुम्हारे द्वारा जीवों की हत्या की जा रही थी। तो जो यज्ञ जीव के रक्षक होते हैं उन यज्ञों की पूजा की जाती है, और जिनमें जीवों की हत्या होती है हम ऐसे यज्ञों को यज्ञ ही नहीं मानते। इसलिए हम तुम्हें समझाते हैं, नरसिंहों से मत टकराओ। ये नरसिंहों से मत टकराओ। नरसिंहों में बसे भवानी, और जो भी अपने सन्मुख आया मांगा उसने पानी। जिसने हमसे प्रश्न किया है उत्तर दिया करारा, और जो भी हमसे भिड़ने आया तो उसे घर तक दौड़ा दौड़ा के मारा। समझाता हूं बार बार, अब करो न तुम मनमानी। ये नरसिंहों से मत टकराओ, नरसिंहों में बसे भवानी। ओ लखन, वज्र का दिल है मेरा, मऊ में है सीसा नहीं, और आज तक भय खाना किसी से मैंने सीखा नहीं। तुमने अगर भय खाना नहीं सीखा है तो मैं अपने जीवन की स्थिति बता दूं। मैं लखन लाल लालित धाम, मैं वीर निडर वीरत्व धाम। अगर तुम नहीं भय खाते हो तो हम भी निडर है। मैं लखन लाल लालित धाम, मैं वीर निडर वीरत्व धाम। धर्म की रक्षा हेतु सुनिए, ये जन्म हमारा है, मन और मनोबल निष्ठा है, स्वामी का हमें सहारा है। जिसकी सेवा में रत रहते ऋषि मुनि भूखे तमाम। मैं लखन लाल लालित धाम, मैं वीर निडर वीरत्व धाम। सुनो लखन लाल जी, उस समय भाग्य ने बचा दिया, इस बार न बचने पाएगा। पहले तो मूर्छा आई थे, पर अब के प्राण कमाएगा, अब के प्राण कमाएगा। उस बार भाग्य ने बचा दिया, और हम कहते हैं उस बार चलाई ब्रह्म शक्ति, अब कौन सी शक्ति चलाएगा? उस बार चलाई ब्रह्म शक्ति, अब कौन सी शक्ति चलाएगा? ये मेरी अटल प्रतिज्ञा है कि निश्चय तू मारा जाएगा, निश्चय संहारा जाएगा।
कूद कर आ जा मैदान में। अगर तुझे अवमान है देखा जाएगा कौन है बलवान है। अरे किसके सीने में और बाजुओं में कितनी जान है, वीर किसे कहते हैं, वीर की क्या पहचान है। तैयार हो जाइए, तैयार हो जा, तैयार हो जा बाजा। तुमर कौशलाधीश प्रतापा सरसंधान कीन कर दापा काला मान बानो लागा मरती वार कपट प्रभु त्यागा।